जय भारत। मैं दीपेन कुमार दुबे आपका वंदे मातरम कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 2 नागरिक शास्त्र का संघवाद। संघवाद होता क्या है? तो संघवाद के लिए हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी देश में 2 सरकार है या 2 से अधिक सरकार है, और जब वो मिलकर किसी समाज के लिए कार्य करें लेकिन उनके अधिकार बांटे गए हों, तो वह संघवाद के दायरे में आता है। जैसे यह एक राजनैतिक शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि भाजपा की सरकार है और किसी जिला में मुख्यमंत्री सपा का है, तो ऐसा नहीं है कि वो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को हटा देगा। यहाँ दोनों सरकार अपने अनुसार कार्य करेंगे और जिनके अधिकार बटे हैं। तो आपको परिभाषा क्या लिखना है वो देखिए डिफिनेशन में, कि यह एक राजनैतिक शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। उदाहरण के रूप में जब या जहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों जनता के लिए कार्य करें, या अपने परिभाषा में ये भी कह सकते हो किसी क्षेत्र देश में जब सरकार के अधिकार का विभाजन हो। अर्थात आप परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि जब सरकार के किसी भी देश में सरकार के अधिकार का जब विभाजन कर दिया जाए, 2 या 2 से अधिक स्तर में बांट दिया जाए, तो वह संघवाद कहलाता है। ये डिफिनेशन आपको बढ़िया रहेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी देश में जब सरकार के अधिकार को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट दिया जाता है तो उसे संघवाद कहते हैं। जैसे आप कहने का मतलब है सरकार। सरकार क्या होती है? किसी समाज, क्षेत्र, देश को चलाने वाली एक व्यवस्था होती है जिसके पास शक्तियां होती हैं। इनका देखिए हमारे इंडिया में तो 3 सरकार का विभाजन हुआ है, 2 हम आपको बता रहे हैं। एक एकात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार का मतलब होता है कि जहां केवल एक क्या हो, जहां केवल एक की शासन व्यवस्था चले, जो केवल एक के पास सारे अधिकार हो। लेकिन संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जब सरकार के 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो, अधिकार बांट दिया जाए। जब 2 या 2 से अधिक सरकार हो, मान के चलो वहां केंद्रीय सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। एक चीज है, आप मान के चलिए जैसे चीन में दोनों सरकार है लेकिन वहां केवल चलता क्या है, केंद्र का। भारत में 3 स्तर की सरकार है। नंबर 1 हमारा है केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा क्षेत्र स्तर। ये क्यों बनाया गया है? कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि ये देश है भारत। अब भारत में ढेर सारे क्या हैं, प्रदेश हैं। तो अकेले प्रधानमंत्री तो जाके हर जगह तो निवारण कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए राज्य बना दिया गया, राज्य सरकार बना दिया गया। अब एक राज्य में कई जिले रहते हैं, कई ग्राम सभा रहते हैं, उनको जाके एक मुख्यमंत्री देख नहीं पाएगा। इसके लिए इनको भी तोड़कर छोटा स्तर कर दिया गया। तो हमारे इंडिया में कितनी सरकारें हैं? 3 प्रकार की सरकार। एक क्षेत्रीय यानी स्थानीय सरकार है, दूसरी हमारी राज्य सरकार है, तीसरी हमारी केंद्र सरकार है। नोट्स कुछ बता दे रहा हूं आपको, इधर है।